टेंथ क्लास जियोग्राफी का 7 चैप्टर का ये रोड वेज का थर्ड पार्ट पढ़ेंगे, रोड्स डेंसिटी। और रोडवेज की कुछ चैलेंजेस हैं वो हम पढ़ेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम्स है जो रोडवे फेस कर रहा है। फर्स्ट, डेंसिटी का मीनिंग समझ लीजिए। जैसे कि सब्सटेंसेस है उसका मास जो होता है उसे हम कहते हैं डेंसिटी। फॉर एग्जांपल, जैसे कि अगर सॉलिड है तो उसका जो मास होगा वो ज़्यादा होगा रेदर देन वाटर का जो मास होगा उससे ज़्यादा होगा। तो वेट ऑफ सब्सटेंस भी आप समझ सकते हैं कि भाई उसका जो एक्चुअल में जो वेट है या मास उसके अकॉर्डिंग आप समझ सकते हैं। तो रोड डेंसिटी को भी हम ऐसे एग्जांपल से समझेंगे, जैसे कि द लेंथ ऑफ अ रोड पर स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एरिया इज नन नन एज डेंसिटी ऑफ रोड्स। दैट मीन्स एक आप एग्जांपल ले लो कि 100 स्क्वायर का एक एरिया है, उसके अंदर जो रोड जा रही हैं, तो अगर हम समझे जैसे कि ये हमारा स्क्वायर है, एरिया हो गया 100 स्क्वायर, 100 स्क्वायर, 100 स्क्वायर, दैट मीन्स चारों तरफ से इक्वल है। अब 100 स्क्वायर किलोमीटर में अगर रोड जा रही हैं तो उसकी डेंसिटी कितनी है, तो वो हम उसको हम बोलते हैं लेंथ ऑफ रोड। यानी जो रोड की लेंथ है 100 स्क्वायर एरिया में, यानी एक एरिया में जितनी भी रोड जा रही हैं उसको हम क्या बोलते हैं, डेंसिटी ऑफ रोड्स कहते हैं। कि वो कितना वहाँ पे उसका एक्सपेंड है, कितनी एक जगह से दूसरी जगह जगह तक जो रोड हैं वो जा रही हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रोड इज़ नॉट यूनिफॉर्म इन द कंट्री। भाई एक जैसी तो होती नहीं है, क्योंकि रोड आप जानते हो जोग्राफिकल, अगर हमारा एरिया आप इंडिया का देखोगे, जो कंट्री इतनी वास्ट है, तो कहीं पे पहाड़ हैं, तो कहीं पे मैदान है, कहीं पे डेजर्ट है, तो हमारी जियोग्राफिकल कंडीशन इतनी अलग है, तो भाई रोड भी ऐसा नहीं हो सकता कि यूनिफॉर्म होगी। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि नॉट यूनिफॉर्म, यानी जिसे हम कह सकते हैं कि इक्वल नहीं होती है। यूनिफॉर्म यानी इक्वल, और नॉट यूनिफॉर्म जैसे कि वो इक्वल नहीं होती, कहीं पे ऊपर कहीं पे नीचे। एग्जाम्पल से समझेंगे, डेंसिटी ऑफ ऑल रोड्स वेरीज फ्रॉम ओनली 10 किलोमीटर इन जम्मू एंड कश्मीर टू 375 किलोमीटर इन केरला। अगर आप देखेंगे जम्मू एंड कश्मीर का 10 किलोमीटर दिखाया है, कितना कम है अगर हम उसका रोड देखें। और जबकि केरला की देखोगे तो आपको कितना दिखेगा, जबकि केरला का जो स्टेट है वो इतना लार्ज उसका वो है भी नहीं। उसके बाद भी आप देखेंगे कि इसमें जो 375 किलोमीटर ज़्यादा दिखाया गया है, क्योंकि एक तो वो डेवलप है, और वहाँ पे डेवलप होने की वजह से तो जो रोड का जो नेटवर्क है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो इसका भी इफ़ेक्ट पड़ता है। और जम्मू एंड कश्मीर में रोड बनाना इतना आसान भी नहीं है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर में जो हिमालयाज़ हैं और वहाँ पे जो बर्फीला एरिया है, तो जोग्राफिकल एरिया का भी फ़र्क पड़ता है, और उसके अकॉर्डिंग ही होती हैं जो यूनिफॉर्म है या नॉट यूनिफॉर्म है। इससे आप क्लियर समझ सकते हैं कि रोड का क्या डायग्राम हो सकता है। इस और नेशनल एवरेज आप देखेंगे 75 किलोमीटर है। ये 1996 और 97 के डाटा के अकॉर्डिंग है। स्टूडेंट, हो सकता है कि आपकी बुक में ये पैराग्राफ ना भी, और हो भी सकता है कि जो डाटा है थोड़ा सा चेंज हो, तो आपको इसमें कोई भी वो नहीं करना। ये इस यहाँ से लेकर यहाँ तक की नॉलेज सिर्फ रखनी है, ये रिलेटेड टू एग्ज़ाम नहीं है, ठीक है। और अभी जो आप देखेंगे डाटा में अगर ऊपर नीचे है तो उसके मार्क्स एग्ज़ाम में नहीं करते, क्योंकि ये चेंज होते रहते हैं, इसीलिए आप उसको फॉर एग्ज़ाम्पल यूज़ कर सकते हैं। अब हम देखेंगे इंडिया के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो रोड ट्रांसपोर्टेशन फेस कर रहा है, वो कौन सी प्रॉब्लम है। जबकि आप देख सकते हैं रोड ट्रांसपोर्ट के कितने बेनिफिट हैं उसके बाद भी। कीपिंग इन व्यू द वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक, जैसे कि आप देखते हैं बढ़ता हुआ ट्रैफिक है और कितना ट्रैफिक लगा रहता है रोड पे, एंड पैसेंजर्स भी देखेंगे, तो उसके बाद भी रोड नेटवर्क इज़ इन एडिक्वेट, इनफ नहीं है। मतलब रीज़न क्या है, क्योंकि हमारे जो वास्ट एरिया है उसको कवर करने में अगर हम देखें पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि अगर हम रोड बनाते भी हैं तो वो इनएडिक्वेट ही होगी, उनके लिए इनफ नहीं है। अबाउट हाफ ऑफ द रोड्स आर अनमेल्टेड एंड दिस लिमिटेड देयर यूजेस ड्यूरिंग द रेनी सीजन। हमने आपको बताया था मेल्टेड और अनमेल्टेड टू टाइप्स की रोड्स का जो बनाने का तरीका होता है। तो अनमेल्टेड जो होती हैं, जो रेनी सीज़न आता है तो उसमें वो जो कच्ची रोड होती हैं इतनी चल नहीं पाती हैं, तो इसीलिए भी प्रॉब्लम रहती है। नेशनल हाईवे आर इन एडिक्वेट, इतने अभी इनफ नहीं है, इतना डेवलप नहीं हुआ है। मोर एवर द रोड वेज आर हाईली
कंजेस्टेड इन सिटीज़। और मोस्टली आप देखोगे रोडवेज कहाँ ज़्यादा कंजेस्टेड होंगी, ज़्यादा भीड़ भाड़ होगी और ज़्यादा वहाँ पे रहेगा, तो वो आप सिटीज़ में देख सकते हो मोस्टली, जो स्पेस भी नहीं होता है। इवन आप मॉर्निंग में देख सकते हैं, इवनिंग में ज़्यादा देख सकते हैं। मोस्ट ऑफ द ब्रिजेस एंड कल्वर्ट्स आर ओल्ड एंड नैरो। आप ब्रिज देखेंगे एंड अंडरग्राउंड कैनल्स देखेंगे जो बने हुए हैं, और जो रास्ता है कितने पुराने और बहुत छोटे छोटे हैं, जो कि वहाँ से निकलना भी इतना आसान नहीं है। तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट बनाकर गई थी, अगर आप देखेंगे तो अभी तक वही सारा स्ट्रक्चर चल रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो प्रॉब्लम बहुत सारी हैं जो रोड ट्रांसपोर्ट को फेस करनी पड़ती हैं। तो ये आपने आज के टॉपिक में स्टूडेंट पढ़ा है रोड डेंसिटी किसे कहते हैं, सेकंड पढ़ा है प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट्स है, इसको सिर्फ डेंसिटी को नॉलेज में रख लीजिए फॉर एग्जांपल के लिए। और ये आपको प्रॉब्लम्स तो इम्पॉर्टेंट है ही, और ये आज का रोडवेज का थर्ड पार्ट था।